Tampax Compact is so discreet, only you'll know it's a tampon. पीरियड प्रोडक्ट्स को हमेशा छिपा कर रखा जाता है। अब इस बात पर आप वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा। पीरियड्स आपसे भी जुड़े हैं और आपके पर्यावरण से भी। बात नहीं करने का नतीजा ये हुआ है। अरबों सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स हर साल कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। इनमें से कुछ तो पूरी तरह प्लास्टिक से बने होते हैं और हमारी चुप्पी का फायदा उठाती हैं बड़ी कंपनियां। वैसे समाधान है हमारे पास, इको फ्रेंडली भी हैं और सस्ते भी, लेकिन उनका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? मेंस्ट्रुअल कप को ही लीजिए। लोगों को लगता है कि ये मार्केट में नया आया है, लेकिन ये असल में 100 साल पुराना है। जब रोशनी के बल्ब की खोज हुई, उस दौरान मेंस्ट्रुअल कप का भी पहला ख्याल उभरा था। करीब 200 लोगों ने अलग अलग तरह के डिवाइसेस के लिए पेटेंट दाखिल किए, बेल्ट और थैली से लेकर गैलिस, एप्रन और कमरबंद तक। जब महिलाएं कामकाजी बनी और मास प्रोडक्शन शुरू हुआ तो और भी व्यावहारिक आविष्कार हुए। पैड्स, कप और टैम्पॉन बाजार में उतारे गए। पैड एलीट तबके की पसंद बन गया, खासकर उन लोगों की जो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी या बेटियां अपने शरीर के अंदर कुछ भी ठूंसे। उन्हें लगता था कि इससे उनका कौमार्य भंग हो सकता है। 20वीं सदी का मध्य आते आते उस जमाने के टैम्पॉन और कप होड़ में टिक नहीं पाए। बड़े पैमाने पर कप बनाने वाली पहली कंपनी ठप हो गई, लेकिन पैड बेहतर होते चले गए। उनमें एडहेसिव, विंग्स और प्लास्टिक अब्सॉर्बेंट लगाए गए। लेकिन फिर जमाना बदला। यौन क्रांति के साथ टैम्पॉन पश्चिमी देशों में स्वीकारे जाने लगे। 1970 के दशक में 70% अमेरिकी महिलाएं उनका इस्तेमाल करने लगी। नतीजतन टैम्पॉन्स और पैड्स के कूड़े से लैंडफिल्स भरने लगे। साल 2000 की शुरुआत में कप्स रीलॉन्च किए गए, इस बार पर्यावरण के एजेंडे के साथ। रबर की जगह आया सिलिकॉन, लेकिन पैड और टैम्पॉन निर्माता कंपनियों का जाल भी तगड़ा था। उन्होंने पीरियड्स की छवि कुछ ऐसी बना दी थी कि कथित गंदे खून के संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को छूना, साफ करना या दोबारा इस्तेमाल करने की सोचना भी मुश्किल था। इसी लाज शर्म और विज्ञापन के चक्कर में हर साल अनगिनत टन सैनिटरी सामान फेंका जाता है। हवा, पानी और जमीन में रसायन और माइक्रोप्लास्टिक मिल जाते हैं। एशिया की पितृसत्तात्मक संस्कृतियों में ये शर्मो-हया सबसे ज्यादा नजर आती है, जहां माहवारी में महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। 1980 के दशक के मध्य में पैड निर्माता जान गए थे कि सबसे बड़ा बाजार वाकई में कहीं है तो वो गरीब और विकासशील देशों में है। माहवारी वाली दुनिया की 85% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। जेंडर मामलों की विशेषज्ञ सुप्रिया गरीकीपति कहती हैं कि भारत में माहवारी वाली 80% आबादी के पास सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं हैं। इस लिहाज से बाजार तो है ही। सरकार भी गैर टिकाऊ पैड्स को आसानी से मुहैया करा रही है और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। बाजार में अब इनकी भरमार हो चुकी है। विकल्पों पर एक नजर डालते हैं। पैड 90% प्लास्टिक से बना हो सकता है। इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। आसान है, लेकिन क्योंकि दुनिया में कचरे के निपटारे की व्यवस्था आधी अधूरी है, इसलिए पैड्स प्रकृति की गोद में ही बिखरे पड़े रहते हैं। फिर है टैम्पॉन। एप्लीकेटर वालों में तो सिंगल यूज प्लास्टिक की एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है। लेकिन बात सिर्फ एप्लीकेटर की नहीं, टैम्पॉन खुद प्लास्टिक की कई परतों से बना होता है, उसे थामने वाली परत से लेकर सोखने वाले हिस्से तक। वैसे उनमें पैड से तो कम ही प्लास्टिक होता है। हाल में पीरियड पैंट्स का चलन भी बढ़ा है। उनमें 2 परतें होती हैं। बाहरी परत रिसाव रोकने के लिए प्राकृतिक रेशे या प्लास्टिक की बनी होती है और त्वचा के करीब दूसरी परत सुपर एब्जॉर्बेंट फैब्रिक की बनी होती है। और सबसे मजबूत वापसी की है रीयूजेबल कप ने। इसकी आदत बनने में थोड़ी मुश्किल आती है। सुविधा और सफाई के लिहाज से पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसके प्रति रुझान दिखने लगा है। पर्यावरण के लिहाज से कहें तो एक कप करीब 20 पैड्स या टैम्पॉन्स की जगह ले सकता है।
तो साल भर में हुए 250 और पूरी जिंदगी में प्लास्टिक के 10,000 प्रोडक्ट्स की जगह महज 4 कप। पीरियड्स पर लाज शर्म के कारण हम जानकारी के लिए सिर्फ कंपनियों पर निर्भर रहते हैं और प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो हमें शर्म संकोच को छोड़ना होगा, जागरूक बनना होगा और ऐसे विकल्प खोजने होंगे जो ना जेब पर भारी हो ना पर्यावरण पर।